इलाके में एक शख्स की पुरस्कार मौत हुई। जराये के मुताबिक मखनदीन नामी ये शख्स एक फाल और OGW था। वो पाकिस्तान में रहने वाले एक दहशतगर्द का भतीजा है। बताया जा रहा है कि वो मुसलसल दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था और बदनोटा बिलावा दहशतगर्दाना हमले से मुंसलिक था। जराये के मुताबिक इसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मुचलके पर उसे रिहा कर दिया गया और बाद में उसने मुबैना तौर पर घर में खुदकुशी कर ली और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक लाश पर किसी किस्म के जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए। IGP जम्मू ने एक पोस्ट में कहा है कि ZPHQ जम्मू ने कठुआ मामले का नोटिस लिया है और DIG JKS रेंज को वक्ती इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। उधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट करके इल्जाम आयद किया है कि मखनदीन को ओवरग्राउंड वर्कर होने के झूठे इल्जाम में बिलावर के SHO ने हिरासत में लिया था और मुबैना तौर पर उसे मारपीट और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एतराफ़े जुर्म पर उसे मजबूर किया गया और अफसोसनाक तौर पर वो मुर्दा पाया गया। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि ये वाक़या मनगढ़ंत इल्जामात के तहत बेगुनाह नौजवानों को निशाना बनाने के लिए एक परेशान कुन अंदाज की पैरवी करता है। उन्होंने पुलिस से फौरी तहक़ीक़ात शुरू करने का मुतालबा किया। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने बिलावर में पुलिस की हिरासत में मखनदीन की जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल पर हरासा किए जाने की रिपोर्टें देखी हैं, जिसकी वजह से इसकी खुदकुशी हुई और वसीम अहमद की मौत हुई। ऐसे हालात में फौज की गोली से जो पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है। उमर ने कहा कि ये दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मकामी आबादी के ताउन और शिराकत के बगैर उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकता और दहशतगर्दी से पाक नहीं हो सकता। CM ने कहा कि इस तरह के वाक़यात इन लोगों को अलग थलग कर देते हैं जिन्हें हालात मुकम्मल मामूल पर लाने के लिए हमें अपने साथ ले जाने की ज़रूरत होती है। CM ने कहा कि उन्होंने इन वाक़यात को मरकज़ी हुकूमत के साथ उठाया है और इस बात पर इसरार किया है कि दोनों वाक़यात की एक मुकर्ररा और शफ़ाफ़ तरीक़े से तहक़ीक़ात की जाए। जम्मू कश्मीर में भी हुकूमत है अपनी इंक्वायरी, उन्होंने कहा कि हम जारी रखेंगे। इंक्वायरी का हुक्म देगी सरकार। उधर PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कठुआ के मखनदीन बेकसूर थे क्योंकि ये उसकी बनाई गई वीडियो से साबित होता है। उन्होंने कहा कि सोपुर का वाकया कई सवालात को जन्म देता है और वो पूछना चाहती हैं कि जब्त किए गए ट्रक से आखिर क्या मिला। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहती हैं कि अगर आप लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपने कुर्सी का इंतखाब क्यों किया। उन्होंने सवाल किया कि अफस्पा या किसी और कानून के जरिए हर कश्मीरी को दहशतगर्द क्यों कहा जाता है और NC इन वाक़यात पर खामोश क्यों है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इंसानी हुकूक की 2 संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और वो वज़ारत दाखिला आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात मामूल पर आने का दावा कर रही हैं। पिछले 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मखनदीन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मखनदीन हैं जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामुल्ला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गांव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज में 24 किलोमीटर चेज किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला। मैं आज NC सरकार से पूछना चाहती हूं कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है। अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं। क्योंकि जब LG साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तभी सेम माहौल था, पकड़ धक्कड़ का माहौल था।
यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, वो एसआईए हो, नई नई एजेंसीज हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी को भी OGW करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फर्क है? 50 MLA होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे, तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना? आगे